सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। और आज मैं आप लोगों के सामने रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स के उस क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं जो वो मुझसे वीकली मास्टरमाइंड क्लास में लाइव पूछते हैं, और उसी का जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हीना शर्मा सर, पूरे बॉडी की सर्जरी कैसे करें? सर्जरी उसी चीज की होती है ना जहाँ पे प्रॉब्लम हो। हार्ट का प्रॉब्लम हो तो हार्ट की सर्जरी होगी, लंग्स का प्रॉब्लम हो तो लंग्स की होगी, किडनी में दिक्कत है तो किडनी की होगी। पूरे बॉडी की तो नॉर्मल हीलिंग होगी। हाँ, अगर आपको लगे कि पॉजिटिव एनर्जी और लाइट से और सिंबल से आपको करना है तो पूरे बॉडी में वो हीलिंग एनर्जी को जाते हुए देख सकते हो, जो कि थर्ड लेवल में मैं करवाता हूँ ना। तो जैसे डाइकोमियो का पूरा वायलेट एनर्जी को उनके पूरे बॉडी में ऑरा में जाते हुए देख सकते हो। ऊपर से आ रहा है, पूरे एक एक चक्र पर उतर रहा है, ऑरा में फैल रहा है। ऐसे करोगे तो पूरे बॉडी की हीलिंग हो गई, सर्जरी नहीं। हाँ, आप साइकिक हीलिंग बोल सकते हो। अगर हम साइकिक हीलिंग की बात कर रहे हैं तो वो पूरे बॉडी की हो सकती है, क्योंकि हम उसमें हम वो सिंबल यूज करेंगे कि वो हम एनर्जी यूज करेंगे, वो लाइट यूज करेंगे, वो पावर यूज करेंगे जो फुल बॉडी के लिए होगा। उसको साइकिक हीलिंग बोलते हैं। लेकिन सर्जरी की बात करेंगे तो हम पर्टिकुलर पार्ट्स, उस अंग की बात करेंगे जिसमें कोई दिक्कत है, जिसको हम हील करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तो उसकी सर्जरी कर रहे हैं ना, ब्लॉकेज निकाल रहे हैं। किडनी स्टोन है तो किडनी को खोल कर स्टोन को बाहर निकालेंगे, उसको सर्जरी बोलेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल बोलेंगे ही ना, उसको हम साइकिक हीलिंग बोलेंगे, जिसमें हम कुछ भी काटेंगे छाटेंगे नहीं, कोई भी चीज निकालेंगे नहीं। हम ओवरऑल वेलबींग देखेंगे, पूरे शरीर को, पूरी एनर्जी को ठीक होते हुए देखेंगे, तो उसको आप साइकिक हीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, राइट ना। आते हैं, स्वाति पूछ रहे हैं कि साइकिक सर्जरी में ऑरा कट करने का मतलब इमेजिनेशन में स्किन हटाना है क्या, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस स्किन को टेप से चिपकाना भी है क्या? हाँ जी, मैंने ऐसे ही सिखाया है। खोलने का मतलब आपने काटना नहीं है कि कैंची से काट रहे हो, ठीक है। उसको सिंपल अपने हाथों से ही खोल सकते हो। मैंने बोला कि 2 उंगलियों से एनर्जी निकल रही है, उससे आप खोलो और सिंपल खुल जाएगा। ठीक है, जब खुलेगा तो कोई खून नहीं बहेगा, क्योंकि ओरिजिनल में काटा ही नहीं है, राइट। तो उसको ऐसे सिंपल खोल दो, एकदम बड़ा सिंपल है, खोल दिया और अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया, जैसे भी मैंने सिखाया कि ऐसे ठीक कर लो। और ठीक हो गया है ऐसा देख लो, कल्पना करो कि साफ हो गया है, ठीक हो गया है, स्टोन निकल गया है, कर लिया। फिर हमने स्किन को वापस जोड़ दिया और वो पहले जैसा हो गया। उसमें अगर हमें वो पर्टिकुलर डिवाइन टेप लगाने की जरूरत है तो हमने ऐसा किया, हमारे हाथ में डिवाइन टेप आ गया, उस टेप को लिया और हमने ऐसे चिपका दिया। और जैसे ही चिपकाया, देखो कि स्किन एकदम नॉर्मल हो गया। देखो, टेप चिपका हुआ नहीं मिलेगा। जैसे ही आपने वो लगाया, स्किन एकदम पहले जैसा हो गया कि जैसे कोई कटा ही नहीं है। ये हम इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में करेंगे, जो आपको साइकिक सर्जरी में बताया। तो ये इमेजिनेशन में आप कर सकते हो और उसे वैसे चिपका देना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिवाइन टेप लगा के आप करें। साइकिक सर्जरी बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सो मत जाना। और दूसरे की साइकिक सर्जरी स्टार्ट करने से पहले प्रोटेक्शन 100% लेना चाहिए, कर लीजिएगा। और ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। साइकिक टाइम पे इमेजिनेशन में प्रोटेक्शन लेना है। प्रोटेक्शन जब आप थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो तो आपको हाथ से करने की तो कतई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बोलना है, इंटेंशन से हो जाएगा, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। और आप इमेजिनेशन में व्हाइट एनर्जी के अंदर होंगे, आप प्रोटेक्टेड हो, बोलो थैंक यू सो मच, प्रोटेक्टेड हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड। तो ये इमेजिनेशन में होगा, आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। सर, रेकी करते टाइम हाथ सुन्न हो जाता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमें एक जगह बैठकर इस टाइप से हीलिंग करने की प्रैक्टिस नहीं है। तो हीलिंग करते 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 बाद में सुन्न होना बंद हो जाएगा। और अगर सुन्न हो रहा है तो एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे हीलिंग दे रहा हूँ और बहुत देर तक हीलिंग दी तो हाथ सुन्न हो गया। एक हाथ को आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, या दर्द कर रहा है तो आप उसको रिलैक्स कर लो, फिर हाथ को वहां रखो। सुन्न नहीं होगा, क्योंकि हाथ में ना ब्लड रुक गया है ना एक जगह पे, तो ब्लड रुक जाएगा तो सुन्न हो जाएगा। जब मूवमेंट आएगा, ब्लड फिर से चलने लगेगा तो सुन्नापन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दर्द हो तब भी आप
एक एक ऑल्टरनेट हाथ को रिलैक्स कर लेना, ऐसे करके कर। ये इसलिए है क्योंकि एक ही जगह पर हाथ को बहुत देर तक रखने से सुन्न हो जाता है। जैसे आप अगर पालती मार के बैठते हो कई बार, तो आपका पैर सुन्न हो जाता है। पता चला होगा ना आपको क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे ब्लड रुक जाता है। तो वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। ठीक है। रेकी से हर चीज जो आपसे रिलेटेड है वो ठीक होगा, लेकिन हम उसे डायरेक्टली ठीक नहीं करते, हम खुद को हील करते हैं। अपने आप को डेली जब हील करते हो, प्लस मैं रेकी एंड माइंड पावर में डिफरेंट प्रैक्टिसेस कराता हूँ, कुछ बोलने का, कुछ सोचने का, कुछ फिजिकल करने का, कुछ सांस लेने का, कुछ फॉरगिवनेस, कुछ ग्रैटिट्यूड, ये सब सब इंक्लूडिंग सेल्फ हीलिंग आप करते हो ना हर्ष, तो आप अपने इंटरनल एनर्जी को ठीक करते हो, चक्रों को बैलेंस करते हो, अपने कोई भी ब्लॉकेज हो, चाहे वो लव ब्लॉकेज हो, मनी ब्लॉकेज हो, उसे ठीक करते हो। जब वो ठीक हो जाता है इंटरनली, तो बाहर तो सिर्फ सिम्टम्स है, वो तो सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है, जो अंदर है उसका ही रिफ्लेक्शन है। तो फिर जब अंदर से आप पूरी तरह से हील हो रहे हो या हो चुके हो, तो हाँ, रिलेशनशिप भी बढ़िया हो जाता है, वेल्थ भी क्रिएट होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? होता है ना, राइट? चेहरे की मुस्कान ही बता रही है, बहुत अच्छी बात ना। स्वाति बोल रहे हैं साइकिक सर्जरी का वीडियो में सुना, सोकर भी कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कि आप कैसे भी कर सकते हो। देखो, मेन यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये साइकिक सर्जरी है क्या। मेंटली हम अपने माइंड को इस तरीके से बना रहे हैं, ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं कि हमारे सोचे हुए जो जो भी घटना है वो सही हो जाए, सच हो जाए। और वो तभी होगा जब आप डीपली थिंकिंग करते हुए, विविड विजुअलाइजेशन करते हुए, विदाउट मूविंग योर लिम्स करोगे। तो अगर आप सोते हुए करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा ही सो गए तो आप साइकिक सर्जरी का पूरा प्रोसेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि लेटे लेटे होश में रहते हुए करो। थोड़ा सा होश में हो, थोड़ी सी नींद में हो, उसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं। तो इसे ट्राई कर सकते हो सोने से पहले, और सुबह सुबह उठते ही बिस्तर में सेम प्रोसेस को 10 15 20 मिनट के लिए कर सकते हो। चांसेस है कि वहां पे वो जल्दी क्लिक हो जाए, क्योंकि उस समय आप नेचुरली अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हो। क्लियर हो गया? सो आप बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, बिस्तर पे सोते हुए भी कर सकते हो। करके देख लीजिएगा। ठीक है, करते करते आए। हो गया। साइकिक सर्जरी सेल्फ या डिस्टेंस हीलिंग के टाइम भी कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते। सेल्फ की भी साइकिक सर्जरी कर सकते हो। ठीक है। और डिस्टेंस हीलिंग तो है ही, डिस्टेंस हीलिंग ही कल जाके साइकिक सर्जरी बनेगा। साइकिक सर्जरी नॉर्मली हम डिस्टेंस हीलिंग का ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं नॉर्मली। और अपने लिए करोगे तब तो कर ही पाते हो साइकिक सर्जरी, पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। तो डिस्टेंस हीलिंग में हॉन्सेल रेजोनेंस से कनेक्ट कर कर आप सेम विजुअलाइजेशन आप विजुअलाइज कर सकते हो। या फिर आप ऐसे करो कि आज डिस्टेंस हीलिंग कर लो, ऑल्टरनेटिव डेज मतलब कल साइकिक सर्जरी कर लो, तो ऑल्टरनेटिवली कर लो। ठीक है। मनीषा पवार बोल रहे हैं सर, मनोकामना ध्यान का टाइम कौन सा है? टाइम मतलब किस टाइम करना है? कभी भी कर सकते हो। कितने टाइम करना है वो आपकी मनोकामना के ऊपर है कि क्या मनोकामना कितनी बड़ी है। मैंने वैसे 20 मिनट का एक ऑडियो बना के दिया हुआ, उसमें 20 मिनट में कर सकते हो। उसमें मैंने लाइट्स यूज किए हैं, कलर्स यूज किए हैं, सिंबल्स यूज किए हैं, और मेरी पूरी कमेंट्री है। तो उसको यूज करो, वो कभी भी कर सकते हो, सुबह करो, दोपहर करो, रात को करो, कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की साइकिक सर्जरी करनी है तो क्या वो लाइन पोजीशन में होना चाहिए या किसी भी टाइम कर सकते हैं? स्वाति पूछ रहे हैं साइकिक सर्जरी या डिस्टेंस हीलिंग, किसी की भी करो, दुनिया में किसी की भी करो, उसको कतई बुला के बोलकर फोन में समझाकर साथ में लिटाने की या बिठाने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी करे, कुछ भी कर रहा हो, आप अपना काम करो, हीलिंग भी कर सकते हो, साइकिक सर्जरी भी कर सकते हो, रिजल्ट उसको मिलेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन होता है, फिजिकलिटी से उसको फर्क नहीं। साइकिक सर्जरी का फिर से आज तो पूरा थर्ड लेवल में ही पूरा क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो कोई बात
साइकिक सर्जरी एक बार करनी है, एक ही बार करनी है या बार बार कर सकते हैं, देखो ये आपकी जरूरत के हिसाब से है। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ओवरडोज नहीं होता। तो आप चाहें तो एक बार करें दिन में, ठीक है, या तो 2-3 बार भी कर सकते हो, जरूरत के हिसाब से। कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा, ठीक है। सर अगर रिलेशनशिप खराब है तो उस पर साइकिक सर्जरी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एक तो गलत फहमी है तो डेफिनेटली माइंड की हीलिंग होगी, तो माइंड में आप साइकिक सर्जरी कर सकते हो। स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम होगी, वहां की आप साइकिक सर्जरी या साइकिक हीलिंग कर सकते हो। हार्ट चक्र की भी कर सकते हो, वो नॉर्मल डिस्टेंस हीलिंग है। बस इसमें हम लोग कलर्स और वो पर्टिकुलर एनर्जी को विजुलाइज करें, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ, काम सभी करता है लेकिन देर सवेर होता है। इम्पेशेंट नहीं हो, अभी क्यों नहीं हुआ, रातों रात क्यों नहीं हो, वो नहीं देखना है। काम करता है, और वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, आपको वो सब कुछ ला के देगा। प्लीज उस पर काम करना, और मुबारक हो कि आपका ये काम कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। सर किसी पंडित को भी दिखाना चाहिए कि नहीं, वो बोलता है मंगल दोस्त है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था आप लोगों को कि पंडित जी को दिखाएंगे तो वो राहु केतु शनि और मंगल दोष बताएंगे, पितृ दोष बताएंगे। वास्तु शास्त्री को दिखाएंगे तो वो वास्तु का दोष बताएंगे, घर में ये दिशा ठीक नहीं, वो चीज ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी तांत्रिक को, किसी बाबा को दिखाएंगे तो बोलेंगे किसी ने भूत प्रेत आपके अंदर डाल दिया, जादू टोना किया। ये डरने वालों के लिए बहुत कुछ है बाहर। अगर आप रेकी एंड माइंड पावर पे भरोसा करके साइंस को समझते हो, तो अपनी एनर्जी सही कर लो, और यही काफी रहेगा। आरएमपी पे भरोसा करें। मेरा खुद का करीब 24 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 14 साल का मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस है। 55,000 से ज्यादा लोगों को मैंने सिखाया, ट्रेन किया, और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है इस पूरे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी काम करेगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दो अपने आप को, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दोगे तो सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा वेट करो। तो अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर यूजफुल लगा इसे शेयर कीजिएगा दूसरे रे की कम्युनिटी में। और अगर आपको मुझसे आरएम पे सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और मुझसे जुड़िए। मैं आपको फिर वहां मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। रे की ब्लेस यू, थैंक यू।